आज हम देखेंगे बहुपद। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं में भी बहुपद के बारे में पढ़ा था, लेकिन कक्षा 10वीं में हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद को जानने से पहले हम देख लेते हैं चर संख्या और अचर संख्या क्या होती है। सबसे पहले जानना है चर संख्या। तो चर संख्या से तात्पर्य है वह संख्या जिसका समय और स्थिति के अनुसार मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि यहां पर हम लिख सकते हैं x। यहां पर हमने लिख दिया x। किसी सवाल में हम x से लिखे तो x का मान जरूरी नहीं कि उसका मान 1 होगा, 2 या 3 होगा। x का मान कोई भी हो सकता है, इसीलिए यह जो है चर राशि। उसी प्रकार से हम x की जगह में y, z, a इस प्रकार से कुछ भी हम लिख सकते हैं। यह कहलाती है चर संख्या। उसी प्रकार से है अचर संख्या। तो बीजगणित में जो अचर संख्या होती है वह होती है निश्चित संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4 इसका मान हमेशा उतना ही होता है। चाहे किसी भी सवाल में यदि 1 लिखा है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, ना कि 2 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अचर संख्या। जो गिनती की संख्याएं हैं यह अचर संख्या होती है। आइए अब देख लेते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद को जानने से पहले हम देख लेते हैं एक पद। जब चर संख्या और अचर संख्या को आपस में मिला के लिखा जाता है तब उसको बोला जाता है बहुपद। और बहुपद में एक पद वाला होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है 2x। अब यहां पर जो चर राशि और अचर राशि दोनों को मिला के लिखा गया है। अब इसको हम बोल सकते हैं एक पद वाले व्यंजन, जिसमें केवल एक ही पद है। यदि इसमें हम 2x के साथ में प्लस माइनस के निशान के साथ में एक और राशि लिख देते हैं। जैसे हमने मान लो यहां पर लिख दिया 2x धन 3 लिख दिया। अब यहां पर हम इसको कहेंगे द्विपद, क्योंकि यहां पर 1 और 2 पद हो गया। अर्थात जब प्लस और माइनस चिन्ह के साथ और अलग पद को जोड़ के लिखा जाता है तब उसको हम बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से इसमें मान लो हम ये एक और संख्या जोड़ते हैं 2x धन 3 में एक और संख्या जोड़ते हैं x का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कितना हो गया प्लस, और अब देखिए यहां पर कितना हो गया 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसको बोला जाता है बहुपद। इन्हीं बहुपद को हम आज पढ़ेंगे और इसकी जो संक्रियाएं हैं बहुपदों की जोड़ना, घटाना, गुना, भाग किस प्रकार से किए जाते हैं हमने कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा था। इसको हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुपदों को जोड़ना। जैसे कि हमारे पास 1 धन 3 व 1 धन 4 यह संख्या दिया हुआ है, इसको हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 धन 3, ठीक है। उसके बाद 1 धन 4। अब दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, ठीक है। दोनों के बीच में जोड़ना लगा दिए। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक को खोलेंगे। तो 1 धन 3, अब यहां पर प्लस है तो प्लस, अंदर में क्या है प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस। इसी प्रकार से प्लस यहां पर और यहां पर प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा x और यहां पर प्लस 4। इस प्रकार से कोष्ठक जब ओपन करें खोलेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। अब यहां पर जो सजाती है एक जैसे जो राशि है जिसकी घात जो है समान है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं जो चर राशि है x, इसकी जो घात है 1 है। तो समान घात वाली संख्याओं को एक जगह लिख देते हैं, जैसे x धन x। उसी प्रकार से जो बिना चर संख्या वाली यहां पर लिखेंगे हम 3 धन 4। अब यहां पर हम लिखेंगे 1x और 1x, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x धन यहां पर 3 और 4 7। तो इस प्रकार से 1 धन 3 व 1 धन 4 का योग हो जाएगा 2x धन 7। चलिए उसी प्रकार से एक और है 2x ऋण 2x ऋण 7 व 5x धन 9 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 2x ऋण 7 लिखेंगे, उसके बाद 5x धन 9 लिखेंगे और दोनों को हमको जोड़ना है, प्लस के निशान लगा दिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक ओपन करते हैं।
तो पहले वाले जो संख्या है 2x ऋण 7। अब कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस 5x। उसी प्रकार से प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर 9। इस प्रकार से 2x ऋण 7 धन 5x धन 9। अब यहाँ पर जो समान घात वाली जो चर राशि इसको एक जगह रख देते हैं, जैसे कि 2x और धन 5x। उसके बाद यहाँ पर है ऋण 7 और धन 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे x कितना 2 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो 2x और 5x आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7x। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ऋण 7 और यहाँ पर है धन 9। तो हम जानते हैं जब ऋण और धन को गुना करते तो क्या जाता है ऋण। तो यहाँ पर 9 में 7 तो हटाएंगे, तो 9 में 7 हटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 9 वाली संख्या जो बड़ी है उसके सामने में प्लस है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस। याद रखना इस प्रकार जब भी आएंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने जो चिन्ह रहता है उसके यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो 9 में 7 हटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसका जो योग हो जाएगा 7x धन 2। ये तो हो गया बहुपदों का जोड़। आइए इसको हम देख लेते हैं बहुपदों को घटाना। तो हमारे पास यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 3x का वर्ग धन 2x ऋण 3। इसमें हमको घटाना है x का वर्ग धन 3x ऋण 4 को। सबसे पहले जो राशि लिखा है इसको हमको सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x का वर्ग धन 2x ऋण 3, कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ पर है x का वर्ग धन 3x ऋण 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है घटाना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे घटाना का चिन्ह। अब क्या करेंगे हम कोष्टक को खोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3x का वर्ग है धन 2x है ऋण 3, यह 10 का 10। आइए अब इसको हम कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह है उसके साथ में उसको हम गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर है ऋण, यहाँ पर है धन, तो ऋण और धन का गुना हो जाएगा ऋण x का वर्ग, ऋण और धन का गुना ऋण 3x। ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण धन कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर जो समान घात वाली चार संख्या उसको हम एक जगह रख देते हैं। तो समान घात वाली क्या क्या है, यहाँ पर जो है 3x का वर्ग और यहाँ पर है ऋण x का वर्ग। उसी प्रकार धन 2x और ऋण 3x, उसके बाद ऋण 3 धन 4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर x का वर्ग और x का वर्ग समान घात वाला है, इसके सामने में 3 है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो 3x का वर्ग में 1x का वर्ग को घटाइए तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2x का वर्ग। पहला वाला संख्या हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है जो एक घात वाली संख्या है 2x ऋण 3x है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर धन और ऋण का होता है ऋण। जो 3 में हमको, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 1 है, तो इसको हम लिखेंगे x। अब यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या 3 है उसके सामने ऋण है, तो यहाँ पर ऋण लगाएंगे। ठीक, उसके बाद है ऋण 3 धन 4, तो 4 में जो है 3 जो है घट जाएगा क्योंकि धन और ऋण होता है ऋण, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 और 3 हो जाएगा धन का। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण x धन 1। आइए उसी प्रकार से हम देख लेते हैं आप इसको हमको गुना कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है x धन 5 में x ऋण 7 को गुना करो। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे x धन 5, ठीक है, और उसके बाद x ऋण 7। अब चूंकि हमको यहाँ पर गुना करना है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे। यदि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह नहीं भी है तो भी आपको मान लेना है कि यहाँ पर क्या है गुना किया गया है। यदि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब है गुना है। ठीक है, चलिए, जब दो बहुपदों को गुना किया जाता है तो आपको ध्यान देना एक पद के साथ में एक पद को ही गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो x दिया है इस x का गुना
एक से ऋण 7 में करेंगे। उसके बाद 5 का गुना एक से ऋण 7 के साथ में करना है। इसी प्रकार से मान लो और अधिक पद दिया है तो एक एक पद के साथ में जितने भी व्यंजन दिए उसको आपको एक एक गुना कर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर x का गुना करते हैं। x का गुना करेंगे हम एक से ऋण 7 से। x के बाद धन है तो यहां पर धन की लगा लेंगे। अब 5, अब उसके बाद एक से ऋण 7। ठीक है, इस x के साथ में एक से ऋण 7 तो गुना हो गया। फिर धन 5 है, इसका भी गुना इसके साथ में करेंगे। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले हम x को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि x के सामने कुछ चिन्ह नहीं लगा है और कोई भी राशि नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके सामने में एक, और कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब है धन चिन्ह। तो यहां पर एक है तो यहां पर धन और यहां पर धन, तो धन और धन गुना हो जाएगा धन। एक x और एक x दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? x का वर्ग। ध्यान देंगे, जब x और x को जोड़ा जाता है तब उसको हम बोलते हैं 2x, है ना। लेकिन जब x और x को गुना करते हैं तो यह जुड़ता नहीं है। इसका क्या हो जाता है? इसका जितनी बार हम उस संख्या को लिखे हैं उस चर संख्या को लिखे उसका घात यहां पर लिख देते। जैसे 2 बार x है तो x का घात 2, 3 बार रहेगा तो x का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x और x गुना x का वर्ग हो गया। अब यहां पर धन और ऋण गुना ऋण हो जाएगा। x और 7 का गुना 7x। ठीक, उसके बाद यहां पर धन है और यहां पर भी धन है तो धन और धन गुना धन हो जाएगा। यहां पर 5 है और x, 5x गुना कितना जाएगा? 5x। उसी प्रकार से यहां पर धन यहां पर ऋण है तो धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण। अब 5 और 7 का गुना 5 7 35। चलिए इसको भी कर लेते हैं, समान घात वाली संख्या को इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर x का वर्ग। अब यहां पर जो ऋण 7x है और धन 5x है, ऋण 35। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं ये है ऋण 7x और यहां पर धन 5x, दोनों समान घात वाले हैं। अब यहां पर ऋण यहां पर धन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऋण और धन ऋण। तो 7x और 5x क्या हो जाएगा? आपस में घटेगा। तो 7 में क्या करेंगे हम? 5 को घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? x का वर्ग, और 7 में 5 घटाएंगे तो 2x। अब यहां पर चिन्ह कौन सा लगेगा? हम देख पा रहे 7x और 5x यहां पर लिखा है तो बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? ऋण है, तो यहां पर प्रयोग होगा ऋण। ठीक है, हमेशा जो बड़ी वाली राशि होती है उसके सामने के चिन्ह को यहां पर प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद अंतिम में क्या लिखा है? ऋण 35। इस प्रकार से यहां जो है आपका अंतर हो जाएगा। 1 से धन 5 में 1 से ऋण 7 गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x से ऋण 35। इस प्रकार से कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा है। इसको आपको एक बार और देख लेना है। अब आइए, महत्वपूर्ण जो बात है वह है बहुपदों का भाग। हमको देखना है कि बहुपदों को किस प्रकार से भाग दिया जाता है। सबसे पहले है, मान लो एक पद वाली बहुपद है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2x का वर्ग धन x है, इसको हमको एक पद वाली संख्या से भाग देना है। मान लो हमको एक संख्या है x, मान लो हम इसको x से भाग देते हैं तो यह आसानी से हम इसको भाग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो ऊपर में है 2x है स्क्वायर बटे x हो जाएगा धन x बटे x, अर्थात यह जो x है ये दोनों के लिए है। इस प्रकार से इसको हम धन चिन्ह के अनुसार जो भी चिन्ह लगा रहेगा, इसको हम इस प्रकार से जो भी चिन्ह यहाँ पर लगा रहेगा उसके अनुसार से इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक x और एक x कट गया, एक x कट गया तो बच गया यहाँ पर कितना बच गया? सामने में बच गया 2x धन, अब एक से कट गया तो कितना बच गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 2x धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने भाग क्या दिया है? बहुपद को एक पद से भाग दिया है। इसी प्रकार से बहुपद को बहुपद से किस प्रकार से भाग देना है, आइए इसको हम विस्तार से देख लेते हैं।
जो सरल बहुपद है उसके माध्यम से इसको हम भाग की विधि को समझने की प्रयास करते हैं, जो बहुपदों का भाग है। तो यहाँ पर हमने सामान्य सरल प्रश्नों को लिया है। एक है 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग करो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। यह जो है भाज्य। ठीक है। अब हम सामान्यतः जिस प्रकार से भाग देते हैं, जैसे कि हम देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 10 है, 10 को मैंने यहाँ पर 5 से भाग दिया, अर्थात 5 क्या हो जाएगा, भाजक, और 10 क्या हो जाएगा, भाज्य। यदि इसको हम भाग देंगे तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 0, तो यह हो जाएगा भागफल, यह हो जाएगा शेषफल। ठीक इसी तरीके से हमको जो बहुपदों का भाग है इसको हम भाग विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो भाज्य संख्या दिया है इसको आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, और देखने के बाद आपको निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हल करना है। सबसे पहला बात क्या है कि जो दिया हुआ बहुपद है उसको आपको घटते क्रम में जमा लेना है, अर्थात सबसे बड़ी घात वाली संख्या को आपको पहले लिखना है। ठीक है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x की घात 2 जो कि बड़े हैं, उसके बाद कम घात वाली, उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद यहाँ पर एक वाली संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 2x ऋण 1। सेम इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, कुछ अलग नहीं है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से आप यहां पर भागफल लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं, चाहे यहां पर लिखे चाहे यहां पर लिखे, दोनों एक ही बात है। चलिए हम यहां पर ऊपर लिखेंगे ताकि इस प्रकार से आप आगे बढ़ेगा तो लिखने में सरल हो। चलिए अब हमको देखना है जो भाज्य संख्या उसकी प्रथम पद को देखना है, और भाजक की जो प्रथम पद उसको देखना है। अब हमको ऐसी संख्या चुनना है कि जो यहां पर प्रथम पद दिया है इसको गुणा करने के बाद इसकी जो भाज्य संख्या उसकी प्रथम पद आना चाहिए। तो हम यहां पर देख पा रहे 2x है, तो 2x की साथ में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि 6x का वर्ग आ जाए। तो यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम 2 को मान हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 2 3 6। अब यहां पर 1x है, x का यहां पर वर्ग है, तो इसको हम 1x के साथ और गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग, अर्थात 2x को यदि हम 3x से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3x का वर्ग। ठीक है। तो पहला जो भागफल का प्रथम पद है प्राप्त हो जाएगा 3x। चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, और यहां पर x से x कितना हो जाएगा, x का वर्ग। ठीक है। उसके बाद यहां पर धन, यहां पर ऋण है, तो धन और ऋण का गुना ऋण, 3x और एकम 3x प्राप्त हो गया। अब जिस प्रकार से हम इस प्रकार के जो अंकों को भाग देते हैं उसके बाद हम घटाते हैं, तो यहां पर भी हम घटाएंगे। घटाने के बाद जो नीचे में जो लिखी हुई संख्या है उसके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। जैसे यहां पर धन है तो ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो धन हो जाएगा, क्योंकि ऋण लगाएंगे तो कोष्टक खोलेंगे तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम देख सकते हैं 6x का वर्ग में 6x का वर्ग को हम क्या करना है, घटाना है, तो दोनों आपस में घट जाएगा, कट गया। 6x का वर्ग में 6x का वर्ग को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर है ऋण 5x और यहां पर है धन 3x, तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, अर्थात 5 में हमको 3 घटाना है, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 2 और x। अब यहां पर चिन्ह क्या आएगा, तो हम देख पा रहे हैं जो बड़ी वाली संख्या 5 है, 5 के सामने में ऋण है, तो इसीलिए हमको यहां पर प्रयोग करना है ऋण, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 2x। उसके बाद की संख्या क्या है, धन 1। ठीक है। हमको प्रथम पद मिल चुका है। अब पुनः इसको जिस प्रकार से हमने पहले वाला भाग दिया था उसी प्रकार से यहां पर भाग देना है। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाज्य का जो प्रथम पद है 2x है, और भाजक का जो प्रथम, हम यहां पर देख पा रहे हैं
जो भाज्य का प्रथम पद है ऋण 2x है और जो भाजक का प्रथम पद है वो 2x है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम टू सेम है, मात्र चिन्ह का अंतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऋण का गुना करेंगे, तो ऋण का गुना करेंगे तो ऋण प्राप्त हो जाएगा। अब इस 2x को किसके साथ में गुना करेंगे कि हमको 2x से मिलना चाहिए? सिंपल सी बात है, हम गुना करेंगे 1 से। 2x का गुना 1 से करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x। चलिए गुना कर लेते हैं आप। ऋण और धन का गुना, ऋण और यहाँ पर धन है तो ऋण और धन का गुना कितना हो जाएगा? ऋण। अब 1 का गुना 1 दूनी 2 और x, ठीक है। यहां पर भी ऋण, यहां पर भी ऋण, तो ऋण और ऋण धन हो गया। 1 1 कम 1 हो गया। चलिए इसको घटाते हैं आप। तो घटाने पर जो नीचे वाली संख्या की जो चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ पर ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन, और धन है तो ऋण, ठीक है। अब देखते हैं, ऋण 2x में 2x को जोड़ेंगे तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कट जाएगा। उसी प्रकार से 1 में 1 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। इस प्रकार से हमारा जो शेष फल कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका शेष फल। शेष फल क्या हो जाएगा? 0। यहां पर जो प्राप्त हुआ है वहां है भाग फल। इस प्रकार से हम बहुपदों को बहुपद से भाग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुपदों को जोड़ना है, घटाना है, गुना भाग आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे हम इससे संबंधित आपके प्रश्नावली की और कुछ भी सवाल। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इस प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव और गणित संबंधी प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।